अब है उदाहरण नंबर 1, जिसमें दे रखा है कि DE ये समांतर है BC के और AD बटा DB बराबर है 3/5। उसके अलावा AC का मान दे रखा कितना 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा है AE का मान, ये वाला मान कितना होगा जिसको हम x मान लेते हैं, ये वाला कितना होगा हमें पूछा है। टोटल 5.6 है, तो मुझे बताइए ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.6 माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक पूरा 5.6 है, जिसमें से ये हमने x मान लिया है, तो ये रह जाएगा 5.6 में से x घटाने के बाद। तो देखिए हमें ये चीज़ दे रखी है, ये इसके समांतर है, तो BPT पर में से लिखेंगे हल में अगर ये इसके समांतर है तो लिखेंगे AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो जाएगा। AD कितना है पसंद देखो, AD बटा DB दोनों का मान दे रखा 3/5 बराबर AE कितना है x और ये कितना है 5.6 माइनस x। आप वजर गुणा करिए तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 5.6 माइनस x का गुणा हो जाएगा 3 से और यहाँ हो जाएगा 5 का गुणा x से, तो 5x। देखिए 3 का गुणा इससे करना है तो 6 तिरी 18 हासिल की 5 तिरी 15 और 1 16, 16.8 माइनस 3x बराबर में 5x। ये 3x माइनस के उधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 3 और 5 हो जाएंगे 8x बराबर में 16.8। आपको x का मान निकालना है तो x बराबर 16.8/8। देखिए 8 का भाग जाएगा 16 में 2 बार चला गया, पीछे पॉइंट लगे 1 बार, 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा मान किसका, x का, जो क्या है AE है। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2.1। आगे प्रश्न नंबर 2 में क्या रखा है DE समांतर BC, ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो x का मान क्या होगा, हमें ये वाला मान ये और ये मान दे रखे हैं। तो देखिए ये समांतर है तो हम हल में क्या लिख देंगे, हम हल में लिख देंगे AE बटा EC बराबर होगा AD बटा DB, ये हो जाएगा BPT पर में से हो जाएगा। तो देखो AE का मान कितना है x + 2 है और EC का मान कितना है x - का 1 है बराबर में AD का कितना है x है और इसका कितना है x - के 2 है DB का मान। हम क्या करेंगे इसमें वजर गुणा करेंगे तो देखो x का गुणा हो जाएगा x - 1 से ये, और बराबर में x + 2 का गुणा हो जाएगा x - के 2 से। देखिए x का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस x का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा x बराबर में। देखिए ये गुणा करेंगे तो a + b a - b है, देखो a + b और a - b हो तो a² - b² होता है, तो x² - के 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इधर x² इधर x² कैंसिल हो गया। देखिए माइनस के x बराबर में क्या है, माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो यहीं पर, ये तो x बराबर कितना रह जाएगा 4। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया 4। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें हमें ये दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB के समांतर में कौन है CD है और EF के समांतर में कौन है AB है, ये हमको दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए AE बटा ED बराबर BF बटा FC, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप AC को मिलाओ चाहे आप BD को मिलाओ, आपको मिलाना होगा। तो मैं यहाँ AC को मिला रहा हूँ, तो रचना में लिखेंगे AC को मिलाया, ये हमने इसको मिला दिया। अब देखिए हमें त्रिभुज लेना है जो ABC, तो उत्पत्ति में लेंगे त्रिभुज ABC में, ये ABC जिसमें देखो AB समांतर है किसके, यहाँ देखो कटान बिंदु है O, कोई नाम दे देना आपको। तो देखो AB में कौन समांतर है, AB के समांतर कौन है OF है। अतः BPT पर में से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा AO बटा OC बराबर में हो जाएगा BF बटा FC, ये हो गया समीकरण नंबर 1। आप इसी प्रकार दूसरा एक और त्रिभुज लोगे जिसमें ये लाइन आती है समांतर आती है जिसमें, तो वो लोगे आप ACD, त्रिभुज ACD में क्या समांतर है, ACD में समांतर है OE, समांतर है किसके CD के। देखिए कैसे है ये समांतर, देखो AB के समांतर में कौन है CD है और AB के समांतर में कौन है EF है, तो ये तीनों लाइन आपस में क्या है समांतर है, तो ये वाला भाग इसके क्या होगा समांतर होगा, ये समांतर है। अतः BPT पर में से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा AO बटा OC बराबर AE बटा ED, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो AO बटा OC दोनों जगह हैं और इनके बराबर भी ये चीज़ें, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, तो हो जाएगा BF
बटा एफ सी बराबर में ए एफ बटा ए डी। देखिए यही हमें उत्तर लाना था, ए ई बटा ई डी। देखो ये रहा ए ई बटा ई डी, और आपके देखो यहाँ पे ए एफ नहीं है, ई है, ये ए ई है, ए ई बटा ई डी, और दूसरा हो जाएगा बी एफ बटा एफ सी। इति सिद्धम, यहाँ पे ई ही था, मैंने एफ लिख दिया था, ये ए ई बटा ई डी ही है। तो यही उत्तर हमें लाना था सिद्ध गणना में। तो ये हो गया उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 4, ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA पर क्रमश से P, Q, R एवं S बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष इन्हें समतरी विभाजित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पे ये जो चतुर्भुज है ABCD, इसमें AB पर P है, इस पर Q है, इस पर R है, इस पर S है। अब देखिए ये कंडीशन कैसी है कि ये जो लाइन है इसके 3 भाग हो रहे हैं, जिसमें से 2 इसके हैं, 1 इसका है, 2 इसके हैं, 1 इसका। इसी प्रकार इन भुजाओं पर भी ऐसी ही बात है। तो हमें ये सिद्ध करना कि ये जो चतुर्भुज बनता है वो कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है कि PB है वो बराबर है किसके? 2 AP के। ये PB है 2 AP के बराबर है। उसके अलावा हमको क्या दे रखा है? ये BQ है वो बराबर है 2 QC के। उसके अलावा हमें क्या दे रखा है? उसके अलावा हमें दे रखा है DR बराबर है 2 RC के। उसके अलावा हमको दे रखा है DS बराबर है 2 SA के। ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना क्या है? चाहे तो आप AC को मिलाओ, चाहे आप BD को मिलाओ। तो मैं यहाँ AC को मिला रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे AC को मिलाया। ये हमने रचना कर दी। अब देखिए उपपत्ति में आपको त्रिभुज लेना ABC। त्रिभुज ABC में देखिए ABC में AP बटा PB बराबर है ये CQ बटा BQ। ये हो गया। अब देखिए इनमें क्या करते हैं हम? देखिए यहाँ पर हमें PB का मान दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे AP बटा, देखो PB का मान क्या है? 2 AP है, 2 AP बराबर में CQ या QC बटे में, देखिए BQ का मान हमारे पास है क्या है? 2 CQ। देखो QC लिखो चाहे CQ लिखो एक ही बात है। तो देखो ये कट के, ये भी कट के, उत्तर क्या आएगा इन दोनों का? 1/2 आएगा। इनका अनुपात बराबर आ रहा, दोनों का 1/2 1/2 आ रहा है। अतः BPT के विलोम से क्या हो जाएगा? देखो ये अनुपात, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब है PQ है वो समांतर है किसके? AC के। PQ समांतर है AC के। ये BPT परमेय के विलोम से हो गया समीकरण नंबर 1। अब आपको त्रिभुज लेना है इस तरफ वाला ADC, यानी लोगे त्रिभुज ADC में। ADC में देखो क्या क्या चीज़ें हैं वो बराबर लिखेंगे। तो देखिए ADC में आप लिखोगे SA बटा DS बराबर में इधर से RC बटा DR। देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे? इनके मान रख दोगे। तो SA बटा DS का मान हमारे पास है, देखो कितना है? 2SA बराबर में RC बटा DR का मान है हमारे पास, कितना है? DR का मान देखो, DR का मान 2RC। तो ये कटपीट के इनका उत्तर क्या आता है? दोनों का 1/2 आता है। दोनों का अनुपात समान है, इसका भी 1/2 है, उसका भी 1/2 है, दोनों का अनुपात समान है। तो इस त्रिभुज में BPT के विलोम से क्या हो जाएगा? अतः BPT के विलोम से देखिए इन दोनों का अनुपात, इसका और इसका, इन दोनों के अनुपात के बराबर है। तो ये वाला लाइन RS है वो समांतर हो जाएगी, यानी SR समांतर हो जाएगी किसके? AC के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा? देखो 1 और 2 से क्या हो जाएगा?
देखो ये वाला लाइन, ऐसी लाइन इस पी क्यू के समांतर है और ऐसी वाला लाइन इस एस आर के भी समांतर है, तो पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। तो पी क्यू समांतर एस आर। अब देखिए ये हो गया। इसी प्रकार हम बी डी को मिला करके मिलाकर क्या, देखो इस बी डी को मिलाएंगे तो कौन समांतर आ जाएगा, ये एस पी समांतर आर क्यू, एस पी समांतर आर क्यू प्राप्त कर सकते हैं। अतः देखिए भुजाओं का ये जोड़ा भी समांतर है, भुजाओं का ये जोड़ा भी समांतर है, तो पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया इतिसिदम। उदाहरण नंबर 5, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, तो सिद्ध कीजिए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए हमें एक चतुर्भुज बनाना है पहले। ये चतुर्भुज एबीसीडी। अब देखिए इसके विकर्ण खींच देने, एक तो ये हो गया AC और ये हो गया BD। ये आपस में जो कटते हैं परस्पर वो बिंदु कौन सा है, O है। तो देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया हम लिखेंगे ABCD में AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, ये हमको दे रखा है। उसके अलावा सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है हमें कि ABCD एक समलंब है, ये हमको सिद्ध करना है, या हमको सिद्ध करना है AB के समांतर में CD है, ये हमको सिद्ध करना है। ये लाइन इसके समांतर लेके आ जाएंगे तो ये समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना के लिए आपको क्या करना है, एक समांतर लाइन खींचनी है AB के। तो देखिए यहाँ से O से, तो यहाँ E नाम दे दो, तो आप लिखो OE समांतर AB खींचा। आप चाहो तो इस तरफ भी खींच सकते हो। ये आपने रचना की, ये रचना करनी पड़ेगी आपको। O से खींचना है OE समांतर AB के, ये रचना हो गई। अब देखिए उपपत्ति में, उपपत्ति में हम दी हुई चीज लेंगे सबसे पहले, जो क्या है AO बटा BO बराबर में CO बटा DO, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं वज्र गुणा करके AO बटा CO यहाँ आ जाएगा बराबर में BO वहाँ चला जाएगा बटा DO। ये आपके समीकरण नंबर 1 हो गया। ये तो आपको दिया है, कारण लिख देना इसके आगे, और ये हमने इसको वज्र गुणा करके ऐसा प्राप्त कर लिया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आपको त्रिभुज लेना ABC, तो लिखोगे त्रिभुज ABC में क्या समांतर है, OE समांतर है AB के, OE समांतर AB, ये समांतर है। अतः BPT से क्या हो जाएगा, BPT से हो जाएगा AO बटा ये CO बराबर में इधर से BE बटा EC। ये हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, AO बटा CO, इसमें भी AO बटा CO, तो यहाँ से क्या हो जाएगा BO बटा DO बराबर में है BE बटा EC। देखिए यहाँ पर भी AO बटा CO, यहाँ पर भी AO बटा CO, इसके बराबर में ये मान है, इसके बराबर में ये मान है, तो ये दोनों मान भी बराबर हो जाएंगे। ये हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज, कौन से वाले त्रिभुज में, देखो BO बटा DO, देखो BO बटा DO और BE बटा ये CE किस त्रिभुज में, BCD में। त्रिभुज BCD में BPT के विलोम से क्या हो जाएगा, BPT के विलोम से अगर ये अनुपात बराबर हो, ये दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो, तो ये वाली लाइन इसके क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ से हो जाएगा OE है वो समांतर है किसके, OE समांतर है किसके, CD के। ये हो गया। वह OE समांतर AB के, OE समांतर AB,
ये रचना से है, हमने रचना की थी। अतः देखिए ये वाली लाइन इसके समांतर हमने सिद्ध कर ली, ये वाली लाइन इसके समांतर हमने रचना की है, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हो जाएगा ए बी समांतर सी डी, और ए बी समांतर सी डी है, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। ये हो गया अपने इतनी सीधा।